Welcome to online class 8th, chapter 9, लेसन विजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बीजगणित से संबंधित व्यंजकों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक जो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे पद है, जैसे सपोज हम यहाँ पे पद की बात करेंगे तो पद का मतलब होता है कि जो चर और अचर राशि से मिलकर बनता है। तो पद को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर किसको कहेंगे। चर वे राशि जिनका मान परिस्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z, p, q, r, e, c, t इत्यादि। ये ऐसे राशि हैं जिनके मान परिस्थिति के आधार पर चेंज होते रहते हैं, उन्हें चर कहते हैं। और दूसरा होता है अचर। अचर राशि, अचर राशि वे होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 1, 2, 3 एंड काउंटिंग, जो भी काउंटिंग होते हैं वो अचर होते हैं। तो चर और अचर मिलकर पद बनते हैं। जैसे सपोज हमने ले लिया है 2 और ये x एक साथ ले लिया। 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो 2x बनता है। ये 2x एक पद कहलाता है। जैसे बीजीय व्यंजक की कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, जैसे 2x, जैसे यहाँ पे हमने 2x की बात की, तो 2x जो है एक बीजीय व्यंजक है। अगर हम 2x में और एक पद और जोड़ देते हैं, जैसे हमने जोड़ दिया है 3, तो 2x + 3 एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक जो है इनके जो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। वर्गीकरण वे व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 2x, ये केवल एक पद कहलाएगा, एक पदी कहेगा, एक पदी कहेंगे। मोनोन्यूमियल कहेंगे। अगर इसमें 2x में अगर हम 3 जोड़ दिया तो ये 1, 2, ये द्विपदीय कहेंगे। बाइनोमियल, द्विपदीय। अगर इसी प्रकार 2x + 3 में अगर हम एक पद और जोड़ देते हैं y, तो ये कहलाएगा त्रिपदीय। यानी कि ये 3 पदों से बना हुआ है व्यंजक 1, 2, 3। तो इस प्रकार हम जो है बीजीय व्यंजक के बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। कि एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बनता है। जैसे देखिए, ये बीजीय व्यंजक है ये, और इसमें जो पद होते हैं वो पद चर और अचर राशि से मिलकर बने होते हैं। चर क्या है? x, y, z, p, q, r। अचर क्या है? 1, 2, 3, 4। इस प्रकार अब एक चीज हम यहाँ पे बात चर्चा करेंगे, वो है गुणांक की बात कहेंगे। कॉफिशिएंट, गुणांक किसको कहेंगे? जैसे अगर हम कोई बीजीय व्यंजक ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2x + 3 ले लिया, ये कोई बीजीय व्यंजक है। इसमें गुणांक का मतलब होता है, गुणांक हम उसको कहेंगे जो चर राशि के आगे जो संख्या लिखी रहती है। जैसे अगर हमने पद ले लिया, अगर हमने 2, ये पद अगर ले लेते हैं 2x वाले पद, इसमें जो x के आगे जो संख्या लिखी हुई है, x के आगे जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या 2 जो है 2, वो x का गुणांक कहलाएगा। गुणांक किसको कहेंगे? दिए हुए पद, किसी बीजीय व्यंजक के दिए हुए पद में चर राशि के
आगे जो संख्यात्मक मान लिखा रहता है या चर राशि के आगे जो संख्या लिखी हुई रहती है, जैसे इसमें लिखी हुई है, उसे हम गुणांक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक के बारे में सारे हमने इंफॉर्मेशन जानकारी दी आप लोगों को, और इसके आधार पे इससे संबंधित बीजीय व्यंजक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रश्न इस प्रकार से है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न जैसे यहाँ पे है, प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया, इस प्रश्न में देखिए, इसमें है ये एक बीजीय व्यंजक है 5xyz² माइनस 3zy। अगर हम इसमें पद की बात करें तो इसमें दो पद है। जैसे हमने कहा था कि बीजीय व्यंजक पदों से मिलकर बनता है, और पद कितने पद हैं उसकी पहचान के लिए हम क्या देखते हैं कि इनके बीच में चिन्ह लगा हुआ रहता है। चिन्हों की सहायता से पदों का विभाजन होता है। जैसे ये पूरा एक पद कहलाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पद कहलाएगा, और ये दूसरा पद कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच में ऋण का चिन्ह है। ये ऋण का चिन्ह जो है दोनों पदों को विभाजित कर रही है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2। तो हम लिखेंगे इसमें कि पदों की संख्या, इसमें पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या वो है 2। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसमें पूछ रहे हैं गुणांक। तो गुणांक ज्ञान करने के लिए अलग अलग पदों की गुणांक हम ज्ञान करेंगे, अलग अलग पदों की गुणांक ज्ञान करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं पहले पद, इसमें 2 पद है। पहला पद हमने ले लिया है 5xyz²। 5xyz² है, ये एक पद है, क्योंकि पूरे बीजीय व्यंजक में 2 पद है। एक पद ये है, दूसरा पद ये है, क्योंकि दोनों पदों को ये ऋण चिन्ह विभाजित कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो 5xyz² जो है, इसका जो गुणांक होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि x भी चर है, y भी चर है, z भी चर है, ये सब चर है। चर के आगे जो संख्या लिखी हुई रहती है, जैसे यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 5 लिखी हुई है, तो 5 यानी कि xyz² का जो गुणांक होगा वो गुणांक कहलाएगा। गुणांक यहाँ पे जो गुणांक होगा इसका गुणांक होगा 5 होगा। गुणांक कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद वाले जितने भी क्वांटिटी है वो चर राशि से बने हुए हैं। इसी प्रकार हम जो है दूसरे पद लेते हैं। दूसरे पद की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसमें दूसरा पद दिया है -3zy दिया है इसमें, ये दिया है इसमें -3zy। तो इसमें z और y दोनों चर राशि है, और चर के आगे जो संख्या लिखी हुई है विद चिन्ह सहित उसका हमें बताना पड़ेगा। चिन्ह सहित उस गुणांक का नाम, संख्या को चिन्ह सहित बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे zy चर राशि है, उसके आगे जो गुणांक है वो -3। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणांक। इसका जो गुणांक है वो गुणांक है आपका -3 है। गुणांक कितना है? -3 है। तो इस प्रकार से हम पदों की संख्या और गुणांक की पहचान करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन समझने के लिए एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है। जैसे इसका सेकेंड पार्ट है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो इसमें पदों की संख्या देखेंगे तो देखिए, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। ये 3 पद हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें धन, ऋण और धन चिन्ह है। ऋण और धन चिन्ह जो है इन बीजीय व्यंजकों को विभाजित कर रही है। तो इसमें 3 पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या है 3। अब गुणांक बताना है, तो गुणांक हम जो है अलग अलग जो 3 पद हैं, इन तीनों पदों के अलग अलग गुणांक आएंगे। जैसे हमने पहला पद ले लिया है 0.3a में गुणांक होगा,
तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे ए है वो ये एक चर राशि है। ये क्या है? चर राशि। चर राशि किसको बोलते हैं? जिसका मान हमें पता नहीं है, चर राशि है। और चर राशि के आगे जो दशमलव संख्या यानी कि गुणात्मक, जो उसके आगे जो संख्यात्मक मान लिखा हुआ है वो ए का गुणांक कहलाएगा। तो 0.3 ए में गुणांक जो होगा वो होगा 0.3 होगा, 0.3 होगा इसका गुणांक। इसी प्रकार सेकेंड वाला पद में लेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। सेकेंड वाला पद है हमारा -0.6 ए बी का गुणांक होगा, का गुणांक, इसमें जो गुणांक होगा वो गुणांक होगा जैसे ए और बी। ए बी क्या है? चर है। तो ए बी चर है, तो इसका जो इसके आगे जो संख्यात्मक मान लिखा हुआ है वो उसका गुणांक कहलाएगा। चिन्ह सहित लिखना है, ऋण चिन्ह लगा के, तो ऋण 0.6 गुणांक होगा। इसी प्रकार तीसरा वाला पद है +0.5b का गुणांक होगा, का गुणांक कहलाएगा, इसका गुणांक होगा जैसे b है चर राशि, इसका गुणांक +0.5 होगा। तो हम इन प्रश्नों में हमने पदों की संख्या और गुणांक की जानकारी प्राप्त की कि बीजीय व्यंजक, दिए गए बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या और उनके गुणांक किस प्रकार से ज्ञान कर सकते हैं, ये चीज बताया हमने। इसके शेष भाग जो है आप अपने अभ्यास पुस्तिका से, किताब से आपने 9.1 प्रश्नावली से पहले प्रश्न के जो शेष भाग है उन प्रश्नों को आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। अब हम इससे भिन्न प्रकार के, अलग प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। अलग प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को, दिए गए निम्नलिखित बहुपदों को एक पदीय, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? इन दिए गए बहुपदों में या दिए गए बीजीय व्यंजकों में हमें ये पता करना है कौन सा द्विपदी है, कौन सा एक पदी है, त्रिपदी है, और कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा पद ना होकर कुछ और है, कौन सा है, इसमें ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि x + y की बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले x + y, तो देखिए यहाँ पे जो x + y है ये x + y द्विपदीय है, क्योंकि यहाँ पे x एक पहला पद है, y द्वितीय पद है, क्योंकि उसके बीच में प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो ये दोनों पदों को अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका द्विपद कहलाएगा, द्विपद, ये द्विपद कहलाएगा। ये x + y द्विपद होगा। और उसके बाद है 100 ना 1000, 1000, तो 1000 जो है इसमें केवल अकेला, इसके साथ कुछ और नहीं है, तो ये केवल कहलाएगा एक पदी कहलाएगा, ये कहलाएगा एक पदी कहलाएगा, एक पदी, केवल इसमें एक ही पद है। अब हम इसकी बात करते हैं अगर, तो इसको गौर से देखिए, इसमें 1 2 3 3 है, तो ये हो जाएगा 3 पद है, क्योंकि प्लस चिन्ह जो है इन पदों को अलग अलग कर रहा है, तो 3 पद होंगे, तो ये कहलाएगा त्रिपदीय कहलाएगा, त्रिपदीय कहलाएगा, त्रिपदीय होगा, 3 पद वाला व्यंजक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, ना एक पदीय है, ना द्विपदीय, ना त्रिपदीय है, वो ये होगा। क्योंकि इसमें अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 पद हो रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा, ये जो है किसी में भी, किसी श्रेणी में भी शामिल नहीं है, किसी भी श्रेणी में यह बहुपद किसी भी श्रेणी में उपस्थित नहीं है, ऐसा लिखना पड़ेगा, उपस्थित नहीं है, किसी भी श्रेणी में उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 पद है, जबकि हमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी
के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पूछा गया है, जबकि इसमें 4 पद हैं। तो हम इस प्रकार प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक ऐसे ही और भी इसके भाग दिए गए हैं, वो आप अपने प्रश्नावली से अभ्यास के रूप में काम करेंगे। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया गया है। वो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब हम जो है दिए गए व्यंजकों को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ने के लिए जैसे तरीका है उसको ऐसा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी माइनस बी सी, ये एक व्यंजक है, ये व्यंजक है, और कॉमा लगा हुआ मतलब ये दूसरा व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है, बीच में कॉमा लगा मतलब ये अलग अलग है। एक व्यंजक ये है बी सी माइनस सी, ये दूसरा व्यंजक है, फिर कॉमा लगा हुआ है सी ए माइनस ए बी, ये तीसरा व्यंजक है। तो इन तीनों व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए कैसा लिखना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ए बी माइनस बी सी, बी सी ये लिख दिया हमने। फिर देखिए यहाँ पे है, इसमें हमें ये जोड़ना है, तो यानी कि इसके नीचे बी सी लिखना पड़ेगा, और साथ साथ बी सी कैसा है, प्लस में है, और इधर क्या है, फिर इसके आगे लिखना माइनस सी ए, ये लिख दिया। फिर इसमें हमें तीसरा पद जोड़ना है, सी ए माइनस ए बी जोड़ना है। तो सी ए के नीचे ठीक सी ए लिखेंगे, प्लस सी ए है, और उसके बाद ए बी है, उसके बाद माइनस ए बी है। तो इस माइनस ए बी को हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस ए बी के नीचे लिख देंगे इस प्रकार से, और जोड़ने का काम कर देंगे इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ध्यान देने योग्य बात है कि ये ए बी और ये बी, ए बी यहाँ प्लस में है और ए बी ये माइनस में है। तो क्या हो जाएंगे, ये ए बी में से ए बी को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ए बी में से ए घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बी आ रहा है, बी सी बी सी, बी सी बी सी, बी सी में से बी सी क्या घटा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम तीसरे वाले उसमें देख रहे हैं, सी में से सी ए में से सी ए को हटाएंगे तो 0 कर देंगे। तो इनका जो योग आएगा, योग बोलने का मतलब जो योग हमने निकाला, योग इनका 0 आ रहा है। तो ऐसा इस प्रकार से काम करेंगे। अब हमारे पास दूसरा है, दूसरे प्रश्न को भी ठीक ऐसा करेंगे कि दूसरा प्रश्न लग गया हमारे यहाँ से। दूसरा प्रश्न को ऐसा लिखेंगे, फिर उतार देंगे पहले इसको, हल हमारा जो प्रश्न है वो ए है, ए माइनस बी प्लस ए बी, एक व्यंजक ये है, इसमें जोड़ना है दूसरा, इसमें बीच के बीच में कॉमा चिन्ह लगा हुआ है, तो बी माइनस सी प्लस बी सी, इसमें दूसरा पद जोड़ रहा है, इसमें दूसरा पद को जोड़ना है। फिर तीसरा पद दे रहा है सी माइनस बी प्लस सी, इसमें तीसरा पद जोड़ना है। तो पहले हम इसको जोड़ने के लिए जैसे हम अंकगणित में करते हैं कि उन्हें हम जो है एक पंक्तिबद्ध के रूप में लिख के जोड़ते हैं। तो जैसे ए माइनस बी प्लस ए बी, इसमें हमने जोड़ना है बी माइनस सी। तो देखिए बी के नीचे ठीक बी लिखेंगे, प्लस में है ये बी, क्योंकि कुछ नहीं है तो लिखा जाएगा। उसके बाद है माइनस सी, तो हम जो है माइनस चिन्ह हट के यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी और प्लस बी सी लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। फिर हमारे पास तीसरा जो हम जोड़ेंगे सी, तो प्लस में है तो सी के नीचे सी जोड़ेंगे, प्लस सी कर दिया हमने। उसके बाद है माइनस ए, चूंकि हमारा ए यहाँ पे है तो इसके नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस ए यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा इस प्रकार। अच्छा, उसके बाद है बी सी, तो बी सी देखिए यहाँ पे है तो इसके नीचे प्लस बी सी लिखा जाएगा। लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे। फिर इसको जोड़ने का काम करेंगे, इस प्रकार से हम इसे जोड़ देंगे। अब देखिए ऊपर ए है, प्लस में है, और ये दूसरा ए है, इसी के बराबर दूसरा ए है वो माइनस में है, यानी कि ए में से ए को घटाएंगे, उसको प्लस भी लगा सकते हैं आप। ए में से ए को जब घटा देंगे तो 0 आएगा, ये 0 आ गया। जोड़ने का काम कर रहे हैं इसलिए प्लस लगेगा। फिर बी में से फिर बी को घटाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ए बी के साथ कुछ नहीं है तो ए बी को ऐसे उतार देंगे, प्लस ए बी उतार देंगे इसको ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर सी में से सी घटाएंगे तो 0 आएगा। अच्छा,
फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पे BC में से एक BC में से दूसरा, एक BC में दूसरा ABC जोड़ेंगे, एक BC में एक BC जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 BC हो जाएगा। यानी कि आपके पास कितना बचा, यहाँ पे आंसर लिख देंगे आप ऊपर। आंसर आपका जो बचा है आंसर वो आंसर क्या किया है, दोनों को जोड़ा आपने, 0 0 को तो लिखना नहीं है। क्या बचा आपके पास, AB और बचा प्लस 2 BC। ये आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये उत्तर आ गया आपका, ये उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से इसके जो शेष प्रश्नावली में शेष जो भाग है उनको आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब दिए गए व्यंजकों को घटाएंगे। कैसा घटाया जाता है, घटाने का जो है थोड़ा सा इसमें विशेषकर चिन्हों का ध्यान रखा जाएगा। चिन्हों को गौर से देखेंगे कैसा होगा। घटाने में हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसमें जो व्यंजक है वो दिया गया है 12A - 9AB + 5B - 3। ये पूरा एक व्यंजक है। इसमें से दूसरा व्यंजक 4A - 7AB + 3B + 12 को घटाना है। तो पहले ये वाला व्यंजक को, पूरा व्यंजक को उतारेंगे। पहले हम व्यंजक को उतारेंगे तो पूरा लिख देंगे। पहला जो एक व्यंजक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको उतार देंगे। ये हो जाएगा 12A - 9AB + 5B - 3 एक व्यंजक है। इसमें से दूसरे व्यंजक को हमने घटाना है, 4A को घटाना है। तो 4A को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। -7AB उसके नीचे लिख देंगे। फिर 3B इसके नीचे, फिर +3B लिख देंगे। फिर इसके नीचे 12 है तो -12 लिख देंगे। अब इसमें से इसको घटाना है। तो घटाने में देखिए क्या होता है, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये हम माइनस लग जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस लगेगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगेगा माइनस। अब हम 12 में से 4 को घटाएंगे। हम घटा रहे हैं तो ये नीचे वाला घटेगा, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 12 में से 4 गया, 8 बचेगा, +8 ये आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही संख्या का वही चिन्ह को लिखा जाता है। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस था, घटा रहे हैं तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह अब प्लस है। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। तो 9 में से 7 गया, 2AB बचेगा। परंतु यहाँ पे 9AB बड़ी संख्या है, उसका जो साइन है वही साइन लिखेंगे, चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। अब 5B में से 3B को क्या करेंगे, प्लस में दोनों, तो फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस। तो 5B में से 3B को घटाएंगे तो घट जाएगा, ये हो जाएगा +2AB, 2B हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 है, +4 है, 12 है, तो ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 3 15 हो जाएगा, ऋण लग जाएगा, ऋण 15 आ जाएगा, ऋण 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर। तो जब दो व्यंजकों को घटाते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जिसमें से जिस व्यंजक को घटाना है, नीचे वाले जो व्यंजक लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखे थे, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीजगणित में जो है घटाए गए व्यंजकों के चिन्ह बदल जाते हैं, जबकि जोड़ में यथावत वही रहते हैं, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। सी पे यहाँ पे देखिए हल करना पड़ेगा, फिर वही इसको उतार दीजिए। 18 - 3P - 11P + 5PQ - 12 -P2 है, सॉरी P2 यानी कि 2P है, 2PQ² + 5P² Q। इसमें से 4P² Q - 3PQ + 5PQ² - 8P + 7Q - 10 को घटाना। तो पहले एक पद पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक को हमने घटाना है। तो पहला जो पद है उसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा पहला जो हमारा बीजीय व्यंजक उसको लिख देंगे 18 - 3P - 11Q + 5
पी क्यू माइनस ये जो है P2 है या 2P लिखेंगे, 2P क्यू स्क्वायर प्लस 5P स्क्वायर क्यू। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके नीचे लिख देंगे 4P स्क्वायर क्यू। देखिए 4P स्क्वायर का क्यू ठीक उसी के नीचे लिखेंगे, जैसे 4P स्क्वायर है ना, तो इसके साथ वाला ये है पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू इसके साथ वाला सॉरी ये है, देखिए पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू है, तो ये दोनों सेम संख्या है, तो इसको जो है इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमें, 4P स्क्वायर क्यू लिखना पड़ेगा। अब माइनस 3PQ, 3PQ वाला कौन सा है, ये है, तो इसी के नीचे लिखेंगे हम माइनस 3PQ लिखेंगे। जो सेम संख्या है उसके नीचे ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप घटा सकते हैं ना। फिर जो है ये दोनों उतार दिया हमने। अब अगला है 5PQ स्क्वायर। तो 5PQ स्क्वायर यानी कि ये वाला संख्या है, ये समान प्रकार की संख्या है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5PQ स्क्वायर। उसके बाद 8P है, तो 8P इसके साथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस 8P, माइनस, क्योंकि ये माइनस चिन्ह वाला है तो माइनस 8P लिख जाएगा। उसके बाद 7Q जो है वो 11Q के नीचे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 7Q हो जाएगा, 7Q। और 10 है जो कि 18 के नीचे लिखा जाएगा माइनस 10 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे, तो घटाने में देखिए चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसमें से इसको जब हम घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, नीचे इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो ऋण 10 का जो चिन्ह हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में हो जाएगा दोनों। तो 18 और 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, 18 10 को जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा 28 आ जाएगा, प्लस 28। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसका माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3P में से 8P को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5P हो जाएगा, 5P। अब देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 7Q का चिन्ह प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा। माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाता है। चिन्हों का भी ध्यान रखना, जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस का माइनस होता है, और प्लस प्लस का तो खैर प्लस ही होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस मतलब प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 17, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18Q हो जाएगा। पर उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या रहती है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखा जाता है, माइनस आ जाएगा ये। फिर इसमें 5PQ में से 3Q को घटाएंगे तो इसका चिन्ह देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 8PQ हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितना माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 5 और 2 7, 7PQ स्क्वायर हो जाएगा। और चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए जो ये बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा। और फिर ये प्लस का चिन्ह है तो यह माइनस हो जाएगा। तो 5P स्क्वायर क्यू में से 4P स्क्वायर क्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, एक बचेगा, 1P स्क्वायर, एक P स्क्वायर क्यू हो जाएगा, एक, तो एक लिखो ना लिखो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। तो समझ में आया होगा। तो घटाने का जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, और इससे संबंधित जो शेष भाग है आप अपने पुस्तक से करेंगे, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।